हाउ हाउ पहुंच जाएंगे टाइम से। अम्मा हाउ नाश्ते में क्या बनाने हैं बता दो जल्दी से। भाई देखो कछु हल्का फुल्का ही बनाइयो, लेट सा। कहा है कि हम आपको ना मॉडर्न कॉलोनी की कमिटी मीटिंग में जाना है। उते तो पता नहीं कहा ठूस देंगे समोसे और पता नहीं कहा फिर आई चीजें। नहीं मीटिंग में जाना है मतलब अम्मा, पहले तो तुमने कुछ नहीं बताओ जब मीटिंग के बारे में। बहू तू हमारी सास है कि हम तेरी सास है? हम काय बताएं? पर चल बता ही देते हैं। हम ना कमेटी के चुनाव में उतर रहे हैं। क्या अम्मा सुबह सुबह मजे ले रही हो? हाँ आप और चुनाव लड़ोगी? ना सपीटी ये भूतनी की हंसी बंद कर। हम चुनाव काहे ना लड़ सकते हैं? न जे बता तुझे शक है हमारी काबिलियत पे? शक नहीं अम्मा पूरा यकीन है। तुम लड़ने पे आओ तो पूरे कानपुर में कोई नहीं हरा सकते हो तुम्हें। हमारा मतलब है ये चुनावी लड़ाई तो जीते ही लोगी तुम। हाउ हाउ यही तो मॉडर्न कॉलोनी में सब ये कह रहे थे कि हमारे जैसी सशक्त महिला और कितने मिलेगी। सही मुद्दे पे हम लड़ने को भिड़ने को तैयार रहते हैं हमेशा। मुझे घर में मुद्दा बनाकर लड़ने में और बाहर जनता जनार्दन के मुद्दे उठा के लड़ने में ना फर्क होता है। बहुत तू ना हमेशा हमें अंडर एस्टिमेट करती हैगी। मतलब कि ताना मारने का मौका कभी छोड़ी हो ना तू। मैसेज आ रहे का? अम्मा पहली बात तो अंडर एस्टिमेट होता है और दूसरी बात ताना काहे लाने मरी है तुम्हें? तुम्हारा उम्र को तकाजा है जो। हाँ अम्मा बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस काम में। हाँ तो नाच पीटी हम तेरी तरह काम चोर रहा है। काम से ना डरते हम। गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या डिस्कशन हो रही? अच्छा तो को भी बता देते हैं मलाइका। हम ना मॉडर्न कॉलोनी की कमेटी के ना चुनाव में खड़े है रहे हैं। जीत गए तो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, फिर तो को हमें सलाम ठोकना पड़ेगा। क्या बात कर रही दादी? भजन कीर्तन करने की उम्र में तो लोगों के झगड़े सॉल्व करेगी। बहुत बेकार आइडिया है यो। बता तूने भी टोक लगा दी। सही कह रही तुम मलाइका बेटा। हम भी यही समझा रहे थे अम्मा को। घर में चाहे जितने खेल खेल ले हो, बाहर ना बहुत ही वाहियात पॉलिटिक्स होती है। उतने दाल नहीं गलने वाली अम्मा। अरे हमें तो कम ना समझ, हम हर तरह के लोगों से निपटनो जानते हैं। अरे इतने सालों से तो तेरे मायके वालन से निपट रहे हैं। अरे अम्मा आप तो निपट लोगी, लेकिन लोग जो होते ना टांग खींचने से पीछे नहीं हटते हैं। बहुत बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी। हाँ हम भी यही कह रहे हैं अम्मा। अम्मा कोई तुम्हारा फायदा उठाए तुमसे, मतलब तुम्हारे संग उल्टा सीधा व्यवहार करे, हमें अच्छा ना लगेगा। जो भी हो जैसी भी हो तुम्हारी सास ना। जो भी हो जैसी भी हो किस का मतलब है? कैसे हम? नहीं अम्मा मतलब दादी देख देख समझने वाली बात यो है कि मम्मी सही कह रही। जो लोग हैं ना कैसे कैसे लोग हैं, मतलब ऐसे ही घरों में ही एक दूसरे को गिराने के लिए पता नहीं क्या क्या कीचड़ में उछालते हैं। और वैसे वो तो पॉलिटिक्स है, वहाँ तो पता नहीं लोग एक दूसरे को गिराने के लिए पता नहीं किस किस हद तक जाएंगे। तो तेरी उम्र ना है ये सब करने की। तू घर में आराम से मजे लेना, रेस्ट कर। तू कहाँ पड़ रही इन सब चक्करों में पॉलिटिक्स के? हाँ अम्मा सही करी मलाइका भी। देखो ऐसा है अम्मा, जो अपना घर है ना, तुम्हें देखिए मुखिया हो, रुखिया तो रानी होती है घर की। तुम्हारा हुक्म बजाने के लाने हम सब है ना, प्रजा है तुम्हारी हम सब। तुम एक ऑर्डर दो, देखो कैसे फॉलो करते हैं आंख बंद करके बिना बोले। हाँ वैसे बात तो सही कह रहे हो तुम लोग। हम तो जा घर की मतलब रानी हैगी। है ना? तो चलो तीनों हमें सलाम करो, सैल्यूट करो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ अम्मा सलाम कर रहे हैं, तुम्हें सैल्यूट मार रहे हैं। चलो भाई चुनाव कैंसिल। सुन गुइया का पराठा बना दे, हम ना जाएंगे मीटिंग में, है ना? अम्मा भिंडी का पराठा बना रही है आज ये। ना स्वीटी भिंडी का पराठा बनता होगा तुम्हारे बदायूं में, हमारे यहाँ गुइया का बनता है। जब मैं दिन में 13 रकम की चीजें नहीं बना सकते, 2 ही हाथ पैर हैं, 2 ही चीजें बनेंगी। हाँ तो 2 ही बनाना, गुइया का पराठा तो एक ही चीज है। जुआ जुआ तू बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खन खन सही है सही है। एक बार ना जो बहुत छछूंदर और चक्र हुए, एक बार जाकी और कर दी मनोहर की। ठीक।
सर ये केस आपकी औकात से बाहर है, सॉरी सर। सुपर सुपर, ऑसम ऑसम ब्रो, ऑसम। अच्छी थी। एकदम रियल, एकदम रियल। अब हप्पू सर की करके दिखाओ। कर दे भैया, कर दे, तनक फिर हम बताते हैं जाको। मनोहर जरा भारी भारी लग रहा है, पान खिला दे। ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस। ठीक है ना, हमने बोल दी ना अच्छी है। अब तू ट्रेमेंडस और गुइया दरोगा साहब। और लहसुन। राम राम। हाँ राम राम। दरोगा साहब, हम रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। यार रुक जा यार, काहे डिस्टर्ब कर रहा हूँ। दरोगा साहब, हम बहुत परेशान हैं, हमारी रिपोर्ट लिख दो पहले। अच्छा, तू परेशान है इसलिए तू हमें परेशान करेगा। देख नहीं रहा हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। हवलदार साहब, दरोगा साहब को रहने दीजिए, आप ही रिपोर्ट लिख दीजिए साहब। तुझे दिख नहीं रहा मैं क्या खाली बैठा हूँ? डोंट डिस्टर्ब। 2 मिनट ठहर जा ना, ठहर जा। हाँ क्या कह रहे, एक बार रेशम पला की कर दी। हाँ कमिश्नर साहब अपनी। ठीक है सर। हाँ हप्पू सिंह, यू आर सस्पेंडेड। गजब गजब। अच्छी है। दरोगा साहब, हाँ सरकार आपको जो तनख्वाह देती है ये मनोरंजन और टाइम पास और हा 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 के लिए नहीं देती है, काम के लिए देती है, समझ गए? आम जनता हूं मैं। मनोहर, जो ऑन ड्यूटी हमसे इस तरीके से बात कर रहे हो, जाको क्या करें? वही जो ऑफ ड्यूटी आपकी बेइज्जती होने पर होता है, इसकी ठुकाई। आओ। क्या घबरा। अरे घबरा, हम जा रहे बाल उखाड़ लेंगे तेरे। छोड़ हमको, मत मारो, काहे पीट रहे हो? तो करे जा रहा हुआ, करे जा रहा हुआ, इतने बढ़िया प्रोग्राम चल रहा तो हमारे सांस न ले का तुम्हारी लाने सारे धी की लट हो। सारा मजा खराब कर दिया सर। हम तो यहाँ रिपोर्ट लिखाने आए थे और तुम लोग मुझे पीटने लगे। एक गरीब आदमी के दिल को दुखाया है और कहते हैं कि गरीब आदमी की हाय लगती है। तुम लोगों को अपने उस पे बहुत घमंड है ना? हैं? ये पूरा घमंड मैं चकनाचूर कर दूंगा। कूल कूल ब्रो। हाँ बताओ क्या रपट लिखानी है, मैं लिखता हूँ। अरे मुझे कोई रपट खपट नहीं लिखानी है, अब मैं सिर्फ शराब दूंगा, शराब दूंगा। अच्छा एक तम मारो। अच्छा देने तेरे बहुत मन कर रहा का शराब देने को, तो दे दी तना हल्को फुल्को टाइप को दीजिए, वैसो वालो मतलब जनरली। दरोगा मैं तुम्हें शराब देता हूँ। हाँ दे दी। 2 महीना तुम्हारा बहुत बुरा गुजरेगा। ओके जनरली जनरली हो जाएगा। वेरी गुड। और हवलदार, अगला 3 महीना तुम्हारा बहुत ही बुरा गुजरेगा। जनरली बहुत बढ़िया। जनरली। लेकिन अच्छा हुआ सर इसने ज्यादा भयंकर श्राप नहीं दिया, वरना हम दोनों का क्या होता। कोई ना कछु ना हो, तो ऐसे ससरन के से कछु फर्क नहीं पड़तो। शराब पर आप ऐसे कान से सुनो न करो, सुनो जाकी छोड़ो, बढ़िया कड़क कड़क चाय बोल के तो आ सर और बाकी बात सुन जाको बोलवा 2-3 और करवाएंगे। कंटिन्यू करते सर। जो अंदर का छोड़ा होगा। राजेश सिंह, हेलो, वेलकम। हाँ यहाँ धर दे। वेलकम राजेश, हमारे लेडीज़ क्लब में तुम्हारा स्वागत है। हमारे क्लब में 25-26 मेंबर हैं, मतलब 25-26 औरतें हैं और हम तीनों कोर मेंबर हैं। थैंक यू बोलने। हमें भी ना जब क्लब से जुड़ के अच्छा लग रहा है। राजेश, ये मिसेस खंडेलवाल है, ये क्लब की 5 बार प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। हाँ, अरे वाह। बाय द वे, तुमने पहले क्लब ज्वाइन क्यों नहीं किया? अरे हाँ, तुम्हारे तो काफी सारे बच्चे हैं ना। अब इतनी बड़ी क्रिकेट टीम को संभालते हुए टाइम कहाँ मिलता होगा, नहीं? ऐसा कुछ नहीं है मिसेस खंडेलवाल, हमारे बच्चे हैं पर समझदार भी हैं। आपस में मतलब एक दूसरे को सर फोड़ लेते हैं और फिर मलम पट्टी भी कर देते हैं। हाँ रही बात हमारी ना, तो हमारे स्वभाव में
थोड़ा सा ऐसे कुएं की मेंढकी टाइप को है, घर में ही रहना पसंद करते हैं। तो हमारी छोटी बेटी है ना खबरी, मतलब चमची, वो हमसे बोली मम्मी घर से बाहर निकलो, बाहर जाके जो है ना बाहर की मेंढकियों से भी मिलो, अच्छा लगेगा तुम्हें। तो हम चले आए। छोटी सी बच्ची ने कितनी बड़ी बात कह दी। तुम्हारा जोश देखकर तो लग रहा है कि तुम्हें इस बार के इलेक्शंस में खड़ा होना चाहिए। इतने भी इलेक्शन हो तो मतलब इलेक्शन नाना जैसा हमारे बस की बात नहीं है। राजेश, तुम सास के साथ रहती हो? हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हें लड़ने का, झगड़ने का, दूसरे की टांग खींचने का बहुत एक्सपीरियंस है। और यही सब तो करना पड़ता है यहाँ। तुम प्रेसिडेंट बनी तो जरूर सब अच्छे से संभाल लोगी। राजेश जी, ये वो चने हैं जिन्हें चबाने में मसूड़े हिल जाते हैं। मेरी मानो तो दूर ही रहो। ऐसे मिसेस खंडेलवाल, अगर चने चबाने वाली बात है ना तो हम लोहे के चने चबा जाएं। लेकिन चुनाव से हमें लगता है थोड़ी दूरी बनाने चाहिए। वैसे भी हमने आज ही ज्वाइन करो है, और आज ही जब प्रेसिडेंट की चुनाव की बात आज हम नहीं हो रही। राजेश, अब क्लब में आ ही गई हो तो प्रेसिडेंट के लिए भी चुनाव लड़ लो। वैसे भी हमें नए चेहरे की बहुत जरूरत है। हाँ हाँ, हम हैं ना, तुम चिंता मत करो। राजेश देखो भाई, मैं इन लोगों की तरह झूठी तसल्ली तो दे नहीं सकती। अब तुम्हारा मन हो तो उतर जाओ मैदान में। तुम झूठी तसल्ली दे रहे हैं हमें? नहीं मतलब ऐसा है कि जी चुनाव जो है ना हमें ठीक से समझ में नहीं आता है। हम फिर भी अपने दरोगा जी से बात करेंगे। नाइस, अब ये खाओ। वाह राजेश, आते ही तुमने माहौल बना दो। जरूर हमारी पर्सनालिटी में तारे चमक रहे हैं, तभी तो इन सबकी आंखें चौधी आ गई। हाय भैया चमची, हाफ ईयरली एग्जाम सर पे आके खड़े हैं और मेरी तैयारी तो नील बट्टे सन्नाटा है। कहाँ हो वो? होना क्या है, आप गारंटीड फेल हो जाओगे, मैं धक्के लगाकर पास हो जाऊंगी। मम्मी पापा आपकी बैंड बजा देंगे, मेरी कुछ दिनों के लिए पॉकेट मनी बंद हो जाएगी। आप स्कूल में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे और मैं कुछ दिनों के लिए शरारतें बंद कर दूंगी और शायद आप स्कूल से रस्टिकेट। अरे बस अब तुमको लग रहा है तू ना मेरी कुंडली भी पढ़ देगी। बस कर, वैसे मेरे सर में काफी ज्यादा टेंशन भरी है, तू मेरा बीपी मत बढ़ा। आज ऐसा कचू हो तो कि एग्जाम के पहले ना जितने भी क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले हैं वो मेरे सपना में आ जाते, वो सारे क्वेश्चन रट ले तू, फिर एग्जाम तो कुछ मदद चाहिए? क्या? मदद? बबलू भैया एक बात बताओ आप, चिकन खजूरे वाली हरकतें कब बंद करोगे आप? इंसान बनो ना, हमारी बातें काहे सुन रहे हो? क्या करें, कान हमेशा दीवार और दरवाजे पर लगे रहते हैं, बातें तो अपने आप अंदर चली आती हैं। बबलू भैया, फिलहाल तो हमारी मदद भगवान ही कर सकते हैं, आप जाइए। हो सकता है भगवान ने भेजा हो दूध बनाकर। क्या मतलब? मतलब छोड़ो, अरे परीक्षा से पहले पेपर पता चल जाए तो? एक बात बताओ, टांग खींच रहे हो क्या? अरे हम कहाँ टांग खींच रहे हैं, अगर कहो तो पेपर खींच दें। पेपर खींच? मतलब चीटिंग? नहीं, हम ऐसे काम नहीं करते। जी राम राम। अरे अब एग्जाम चाहे फर्रे बना कर दो या पेपर लीक करवा कर, बात तो एक ही है ना। जैसे बबलू भैया, आपकी शक्ल देख के तो लगता ना है कि आप फ्री में मदद करेंगे। बिल्कुल सही पहचाने हो। क्या बात कर रहे हो, इतने में जाकू लाओ तो। भाई सही है, इतनी तो मेरी जेब में पड़ी है। ये क्या है? का पैसा है? रखो इसको, रहने दो, हटाओ, चलो लो। अरे क्या हो? अरे 5,000 दो और पेपर लो। 5,000? अरे इतने पैसा कहाँ से लाऊंगा मैं? अरे नहीं है तो रहने दो ना, मत लो ना, कौन कह रहा लो। स्कूल में बहुत बच्चे हैं जिनको पेपर चाहिए किसी भी कीमत पर, रहने दो, उनको ही दे देंगे हम। क्या मुसीबत है यार। अरे दादा, लग रहा तेल खत्म होगा। नहीं, बहुत बढ़िया हो गया तुम मिल गए। हम भी जो पैदल चलते चलते थक गए थे। चलो घर चलो, हमको भी चलना है।
अरे उतर यार, पहले 2 मिनट पानी पी रहा हुए आराम से है। इतने गाड़ी स्टार्ट ना हो रही, आराम फरमा रहा हूँ। कहाँ है? फिर पेट्रोल खत्म हो गया क्या तुम्हारा? नहीं फिर को का मतलब, हमें ना पीने, हमेशा हमारी टंकी फुल रहती है, समझ रहे हो? आज जाने कैसे खत्म हो गई, कांटा तो सही बता रहा हूँ। अबे तो आने जाने में जो है पेट्रोल खत्म हो जाता है, ध्यान नहीं रहता है भरवाने का। होगा अभी हम थाने ही जाती हैं, ऐसे कौन लंदन नहीं जा रहे, कानपुर से का कन्याकुमारी जाती का जो तेल खत्म हो गई। अरे मनोहर, हापू सर आप यहाँ, क्या हुआ, कुछ दिक्कत? दिखाई नहीं दे रहा हूँ, तेल खत्म हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी। ओह ये तो बहुत बुरा हुआ सर। नहीं बुरो तो भाऊ, जाको मतलब तू समझ रहे हो? यस बिल्कुल, टाइम से पेट्रोल भरवा लेना चाहिए, वरना आपकी तरह धक्के खाने पड़ेंगे। क्या बात है मनु बेटा, अपने गोबर गुरु से तुमने एकदम सही शिक्षा ली है। चुप कर यार, बकवास हमेशा बकवास। अबे तू नहीं समझ रहा हो का, जाको का देख रहा हो, वो आओ तो ना बाबा का कह रहा हो, तो वो शराब देगा तो वो लौंडा आओ तो थाने भूल गए, जनरली वाली दिक्कत शराब देगा तो। सर आप अभी तक उसी में अटके हुए हैं। ज्यादा होशियार ना बन, दांत निकाल रहा हूँ, तू को भी शराब दो तू ना जनरली। हंस रहा हो अबे? डोंट वरी सर, सर मेरे हाथ में ये बाबा का दिया हुआ काला धागा है, जो मुझे बुरी नजर और बुरे लोगों से हमेशा बचाएगा। मेरी छोड़िए सर, अपना देखिए। साथ बेनी, तू मनोहर तो काला धागा के साथ में निकल गओ। नहीं चुमलाल, चुमलाल ये बताओ पहले कि क्या था वो जनरल वाला, कौन शराब देने वाला था, क्या था, सब डिटेल में मुझे बताओ। क्या बात है मम्मी, आज तो पूरा मेरा फेवरेट खाना बना रखा, मटर पनीर है, दाल। क्या बात है, आज कुछ स्पेशल तो ना है? फिर किस खुशी में बना दिया वो खाना? बेटा तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई मेहमान आने वाले होते हैं तब ही हम कछु ढंग को बनाते हैं, बाकी के दिन तुम ऐसी खाती हो हवा। नहीं मम्मी देख, बात तो सही है, वैसे तो तू हमें गुइया की सब्जी और रोटी पता नहीं क्या खिलाती रहे, जैसे कोई मेहमान आने वाले हो सारा कुकिंग का टैलेंट बाहर आ जा निकल के। क्या बात है भाऊ, आज तो मजा आ गया भाई, है ना? बहुत बढ़िया। अम्मा हमने सोचा आज खास दिन है, कछु खास बना देते हैं। खास दिन? खास दिन पटकी अम्मा जो लेडीज क्लब है ना, हाँ वो तो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। काय पूछ रहा हुए, मनुष्यत न कर, ये खाना ना है बच्चों, ये रिश्वत है रिश्वत। वाह बउआ, तेरे खेल भी निराले हैं। अभी कुछ ही देर पहले हमें मना करी थी, जब हम इलेक्शन लड़ रहे होते 10 बुराइयां गिना दी, अब खुद लड़ रही है कॉपी कैट। तो अम्मा तुम्हारी और हमारी उम्र में फर्क है ना, तुम्हारी उम्र हो गई है, इलेक्शन जीत के उधर बैठना थोड़ी ना है, काम भी करना पड़ता है। हम जवान है, दौड़ भाग करके कुछ भी कर सकते हैं, बच्चन से फ्री हो गए, बच्चे बड़े हो गए, हमारे जाई खिलाने हमने ज्वाइन कर लो। बहू उम्र का ताना ना दे, उम्र का जहाँ तक आज भी हम कानपुर के चौराहे में निकल जाए ना, उतने ट्रैफिक जैम है जाते हुए, हमारा मतलब है कि वो तो ऐसी ट्रैफिक जैम तो आजकल है ही जाते हो, लेकिन काम करने में हम कऊ से पीछे ना है, दिमाग भी हमारा बड़ो तेज है। भगवान दादी देख, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मम्मी का कहना सही है, मतलब तू खुद सोच, इस उम्र में तू बाजार तक जावे तो उसमें तेरी सांस फूल जाए, इसलिए लग जाता है ट्रैफिक जैम, ठीक है? और दूसरी बात, मम्मी की उम्र में भाग दौड़ करना थोड़ा इजी है। हाँ अच्छा अब सबने कह ली, अब हम घूम फिर के एक बात कह रहे कि तुम्हें चुनाव उनाव के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ने देते। अरे ये जितने भी ये है ना, सब सारे बार से अम्मा बहुत अच्छी दिखेंगे, एक नंबर के बढ़िया हैं, असल में एक नंबर के घाघ। बहुत सही कह रहे हो, नहीं जा इतनी सीधी ना है, मगर फिर भी उन घाकों से कम चंट है जी। अब बेकार के पचड़ों में काहे पड़ना। ऐसा अम्मा, हमें ना टेढ़े लोगन से निपटनो भी आता है, इतने भी सीधे नहीं है हम। मम्मी जी कही ना बात, आप लड़ो इलेक्शन लड़ो, मैं हूं ना साथ में, गा के कैंपेन करूंगा, फिर देखियो कैसे ना जीतती हैं। गाना गाया तो फिर वैसे यार जगी रहे ना, गाना वहीं गवाए और मुंह खोले को जैसी सारे रोटी ठूसते हैं। मगर ये कर रहे हो अम्मा को अपनी, तो को नहीं पता दिन भर कैसे ततैया जैसी नाचती रहती है, 6 काम 36 काम दिन भर, रेस्ट करने को टाइम नहीं मिलता। हमें ऐसा लगता है तुम घर में रहो, घर में रेस्ट करो, अगर ज्यादा है तो घर में रेस्ट कर लो। वाह वाह वाह, कितनी समझदारी की बात कर रहे हो, अपनी लुगाई को कितना हिमायती है, देख तेरे भले के बारे में सोच रहा है, हम भी जाके भले के बारे में ही सोच रहे हैं कि भाई देख,
ये जो फालतू में तू नहीं तो हमें बताओ है तो कि इलेक्शन ना लड़े, फालतू के काम पकड़ा देंगे और फिर छुटकारा ही ना मिलेगा। काय को इन पचड़ों में पड़ना, माथा पच्ची छोड़ दे, घर में रेस्ट कर। ऐसे अम्मा जो लेडीज क्लब है इतने गिन चुन के 25-26 महिलाएं हैं अम्मा, साल भर में 2-4 काम निपटा, मतलब छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं। कौन सा हमें इलेक्शन लड़के जो है देश चलाना है। तुम चला लोगी, वो हमें भरोसा है। तुम चलाने पे आ जाओ तो देश चला भी लोगी, संभाल लोगी। हमारी जो विनती है फिलहाल तुम घर चलाओ, घर संभालो ना रज्जो। बिल्कुल, ये चुनाव के चक्कर में नहीं पड़ने, बात खत्म। तो हम घर नहीं संभालते हैं, हम चुनाव लड़के कौन सा घर छोड़ के बाहर जा रहे हैं दरोगा जी, हम तो इतना ही है ना। अब हम 100 की सीधी बात है, अब खाना खाओ शांति से, कौन इलेक्शन की ना बात होगी। और रज्जो तुम बिल्कुल इलेक्शन को नाम ना लियो, कौन चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। सही है, घर में ध्यान दियो। ठीक है, हमारे इलेक्शन लड़ने से सबको इतनी दिक्कत है नहीं ना, नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। तो बहुत बढ़िया। मुझे दिक्कत नहीं हो रही, मैं मेरा खाओ खाओ, इतने चूल्हा चौका करेंगे। भाई दाल तो बड़ी स्वादिष्ट बनी है, हमारी खत्म है गई, कोई हमें दाल पकड़ा दो भैया। हमारी ढक्कन खोल ले। हाथ डुबो दे, हाथ। आओ। हाँ कहीं तो डुबो दो। जब मैं ठंडे पानी में कौन चुनाव नहीं लड़ोगी तुम, टेंशन चल रही घर में।